दोस्तों, इशिता ने बताया अपनी माँ को रोमी की पूरी सच्चाई, क्योंकि बालाजी और रोमी ऑफिस में जैसी लड़ाई करते हैं जिसकी वजह से वेदिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उनकी माँ किचन में काम कर रही होती हैं, तब तक वेदिता पूछती है अपने पति बाला से कि आखिर में आज ऑफिस में क्या हुआ था। हमको सच बता दीजिए साफ साफ। जिससे वो कुछ नहीं बोलते हैं, अपना सर नीचे कर लेते हैं और उन्हें ये बातें भी रोमी की याद आने लगती। कहती रोमी ही मुझे बहुत ही बड़ी चाल में फंसाना चाह रहा था। मगर कोई बात नहीं, मैं बंदता से बिल्कुल भी सच नहीं छुपाने वाला हूँ, क्योंकि बाला अपनी पत्नी से बहुत ही अच्छे से बात करते और कहते हैं कि चलो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तक रोमी हंसते हुए अपने कमरे में आ जाते, कहते हैं कि बाला भी ना मेरे से आया था बात करने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब तक रोमी की बहन जो सिम्मी है वो कहते हैं बाला से कि आपको क्या हो गया है बाला, आखिर में मुझे सच बता दीजिएगा। बाला के बने हुए गर्दन के निशान देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं सिम्मी और कहती हैं कि मैं अपने भाई से ज़रूर पूछूंगी कि ये सब किसके बदौलत हो रहा है और ये किसकी चाल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तब तक उनकी माँ फ़ोन पर बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि ये रोमी जैसा भी है वो अच्छा नहीं है, आखिर में आप उन्हें समझा दीजिएगा। कहते हाँ ये तो बात तुमने सच कहा। मगर ये बात सुनते ही उनकी जो बेटी होती है सिमी वो सुन लेती, कहती है सिमी को मत बताना और ना ही सीता को, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चाल किसकी थी। सिमी रोने लगती हैं, अपने बेटे को वहाँ से हटा कर उन्हें दूध देती हैं अपने भाई को। कहते हैं ये हल्दी वाला दूध पी लीजिएगा ताकि जो आपके शरीर में दर्द है वो मिट जाएगा। तब तक उनकी माँ और इशिता आती हैं। इशिता कहती हैं कि सिमी तुम ये सब क्या कर रही हो। आखिर में इशिता तो सारी बात से अपनी माँ से सुन लेती, जिससे वो दौड़ते हुए सिमी के पास आ जाती हैं और सिमी रोमी को समझा रही होती है। कहती हैं आपको समझ में नहीं आएगा कि जैसा भी है अच्छा है और हम लोगों को भी पता है कि आप लोग कौन सी चाल चलना चाह रहे हो, मुझे अंदाज़ा हो चुका, इसीलिए आप कुछ तो करिएगा। जिसे कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम। मगर सिमी अपने भाई के गले मिलती है और कहती है कि भाई तुम जो भी अच्छा कर रहे हो, मगर तुम मेरी बातों को इंटरेस्ट क्यों नहीं रख रहे हो, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तब तक रोमी वहीं पर चुप हो जाते हैं और सिमी के पास आ जाती हैं। सीता कहती हैं कि तुम रोमी मेरा देवर है और तुम मेरे देवर को सिखा रही हो, आखिर में उसको समझाना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। जब तक इशिता और सिम्मी में जोरदार से लड़ाई हो रही होती है घड़ी में, जिसे किसी को भी पता नहीं होता है, और सिम्मी कहती वो मेरा भाई है। रमन और माँ जी आप सबका ख्याल रखिए, सिर्फ मेरे भाई रोमी का साथ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रोमी अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गया है। प्लीज़ इशिता का हाथ पकड़कर सिम्मी वहीं से उनको निकाल देती हैं और कहती हैं कि आप सब ये क्या करती हो, जिसकी वजह से वो रोने लगती हैं और कहती हैं एक बार नहीं मैं बार बार समझाती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाओ। तब तक रमन आ जाता है इशिता के करीब और वहीं पर जो तोसी जी हैं उनका पति रोमी और साथ में सिम्मी और इशिता सब पूरा परिवार एक पास इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रमन भी आते हैं, समझाते हैं इशिता को। कहते हैं कि रोमी को आपको समझाना चाहिए था, आप इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गई। जिसे कहती है कि सिम्मी रोमी के पास मुझे जाने ही नहीं दिया रमन जी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें किया, फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। मगर अब मैं क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं समझ में आता रहता है। तब तक वहीं पर जैसे रोमी से मिलने के लिए बढ़ते हैं रमन, जिससे कह देती हैं सीता प्लीज़ वहीं पर रुक जाइए, आप रोमी से नहीं मिल सकते हो। कहते हैं इशिता से कि तुम मेरे बीच में ना ही आओ तभी बेटर होगा। तब तक तोसी जी अपनी बेटी का हाल देख रहे होते हैं और साथ में उनका पति भी। मगर रमन को जब गुस्सा आता है तब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है, जिससे वहीं पर इशिता भी खड़ी हुई होती हैं और उनके पिताजी भी। मगर सिम्मी से कहते हैं रमन कि प्लीज़ चुप, यहाँ से निकल जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, मेरे बीच में दखलंदाजी भी करने नहीं आया करो। माँ जी आप इन्हें सिमी को समझा लीजिएगा। सिमी का हाथ पकड़ते हुए रमन हटा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ कहती बेटा आप इधर चली आओ, आखिर में आप इनसे अपने भाई से क्यों बहस कर रही हो, आखिर में ऐसे कोई बहस नहीं करता है। जिसे कहते नहीं माँ मुझे तो रोमी का साथ देना ही होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है।
जिसके वजह से रोने लगते हैं रोमी और कहते हैं नहीं सीता, तुम यहाँ से चली मत जाना, नहीं तो मेरे को भाई मेरा डांटेगा। सिमी से रमन कहते हैं कि प्लीज़ हाथ छोड़ दीजिएगा रोमी का, जिसे कहती नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। कहते छोड़ दीजिएगा हाथ, नहीं तो इस्ता मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। इस्ता कुछ भी नहीं करती है, रोमी का हाथ पकड़ छोड़ देती हैं। और साथ में वहीं पर इस्ता समझाती हैं रमन को, कहती हैं आप परेशान मत होइएगा, मगर सिमी उस घर से निकलने की कोशिश करती हैं, मगर उन्हें रोमी रोक लेता। रोमी कहता दी आप रुक जाइए, आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक वहीं पर उनके गले को पकड़ लेते हैं रमन जी और सबक सिखाते हैं। तब तक उनकी बेटी रूही और उनका बेटा बाला जो है वो उसके सारे बेटे और बेटी दोनों लोग आपस में बात करते हैं, जिसकी वजह से रमन को गुस्सा आ जाता है। वो कमरे में जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। जब तोड़ फोड़ मचाते हैं, जिससे रूही की जो माँ इस्ता है उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, बट वो रुकते नहीं हैं। कहते हैं कि रोमी जो भी चाल चली आपको बताना चाहिए था, आपने मुझसे छुपाया क्यों। तोसी जी कहती नहीं मैंने नहीं छुपाया, आखिर में बाला के भी पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इस्ता के मायके वाले कोई भी अच्छे नहीं हैं, लोग मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसा कुछ होना चाहिए था क्या। सिमी और सिमी की माँ तोसी जी पहुंच जाती हैं इस्ता के मायके, जिसकी वजह से उनकी बेटी रूही और बाला का लड़का आपस में बात करते हैं। कहते हैं मेरे पापा जी को इन्होंने बताया है कि वो रुला रहे हैं, जिससे बच्चे दोनों रोने लगते हैं। और उनकी माता पिता वेदिता और बाला आपस में बात करते कहते बेटे बड़े के बीच में छोटे का कोई काम नहीं होता, हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप यहाँ से चले जाओ। जिसे कहते हैं कि माँ जी आप मुझे बताइए कि जो इस्ता माँ हैं, इनकी जो सासू जी हैं वो मेरे पापा को चोर क्यों कह रही हैं। कहती बेटा नहीं। इस्ता उनको समझाती हैं और बाला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वेदिता माथे पर हाथ रख के बैठती, कहती हैं कि ये गेम कैसे घूम गया, मैं तो पता ही नहीं था। जिसकी वजह से बाला का बेटा बोलने की कोशिश करता, बट इस्ता उनको समझा देती है और कहती हैं प्लीज़ आप अंदर चले जाओ, आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है प्लीज़। इसे कहते नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है, आज तो मुझे सबके सामने रह कर बात करना है कि आखिर में बात क्या है। ये बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है और कहते हैं चलो मुझे यहाँ से मिलना है। रोमी अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं कह पाते और कहते हैं मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब जो रोमी की चाल पकड़ने वाले हैं घर वाले या फिर उनको बचा लेंगे? तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। इसी बात को लेकर अकेले पड़ जाती हैं इस्ता की माँ और इस्ता की वजह से वो रोने लगती हैं। मगर तब तक तोसी जी के पति तोसी जी पर बहुत ही बड़ी फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि ये सब आपके वजह से हो रहा है, अगर आप समझा देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तोसी जी रोने लगती हैं। तब तक उनकी बेटी सिमी कहती है कि बाबा जी आप उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हो, इसमें माँ की कोई भी गलती नहीं है। जिसे कहते नहीं ये सब चाल सिर्फ माँ बेटी दोनों का है, मुझे पता है कि रमन ऐसा कदम आप दोनों की मर्जी बगैर नहीं उठा सकता है। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, जो है सच है और मैं आपको बता भी रही हूँ। वहीं पर चुप होकर समझने की कोशिश करती हैं, मगर कोई उन्हें समझाने में कोई भी नहीं बात करता। कहता अब चलो जो है सो अच्छा है, अब मुझे यहीं से निकलना है। वहीं पर इस्ता सोच रही होती हैं, लेकर बताया जा रहा कि रोमी की बातें, और कहता है मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, आप लोगों की बातों को सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहती नहीं जैसा भी है सबके सामने है और मुझे भी एहसास हो चुका है। वहीं पर उनकी बेटी रूही माँ के सामने आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, मगर रोमी कुछ नहीं कर पाता। रोमी जाएगा अब वेदिता के घर माफ़ी मांगने, क्योंकि ये किसी और के वजह से नहीं बल्कि अपनी भाभी इस्ता की वजह से, क्योंकि इस्ता के भैया और भाभी को बहुत ही बड़े बात का सदमा लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो माफ़ी मांगने जाएंगे और उनका परिवार एक हो जाएगा। मगर रमन कहती हैं रमन से इस्ता
कि ये बात पूरी मीडिया वालों के सामने फैल चुकी है। रमन जी, आप क्यों नहीं कह रहे हो? मगर रमन चुप रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, तो आज देख सकते हो गाइस कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जय माता दी गाइस, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश भगवान की, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर भगवान की। क्योंकि हमारे वहाँ लक्ष्मी माता, गणेश बाबा और कुबेर महाराज की पूजा होती है। क्योंकि अब कल धनतेरस था, दीपावली हो चुकी हैं और होने वाली है दीपावली, सॉरी। और हम लोग अच्छे से तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं मैंने बालों को अच्छी तरीके से धुल लिए हैं और मेकअप करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।